हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए आज इस वीडियो में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 12th मैथमेटिक्स का उसको सीखते हैं। ठीक है ना। तो जो पहला टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है डायरेक्टेड कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ लाइन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन में क्या होता है कि 2 डायरेक्शंस होते हैं, इसलिए वहां से यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस नहीं मिल पाएंगे। तो क्या करते हैं कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक अगर प्राप्त करने हैं तो उस लाइन की डायरेक्शन को फिक्स करना पड़ेगा। अगर उस लाइन की डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं तो ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड लाइंस। क्या कहते हैं? डायरेक्टेड लाइन। ठीक है ना। आइए एक लाइन बना लेते हैं। मान लो इसके ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये लाइन सेगमेंट बना हुआ है और इसको मैंने क्या करा, एक डेफिनेट लाइन इस तरीके से इसको डायरेक्टेड लाइन बना दिया। ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है जब भी हम स्पेस में जाएंगे 3 डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है ना, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगी। ये लाइन स्पेस में एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगी। ठीक है ना। अगर मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। ठीक है ना। क्लियर इतनी बात होगी। तो यहां से कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। भाई कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म ही तो कॉस होता है। तो अगर कोई लाइन ए बी मैंने मान लिया, स्पेस में एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनाती है, देन इन दैट केस कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। बात समझ में आ गई आपको। आपसे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना, ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ में 38 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। तो अगर आपको डायरेक्शन एंगल पता है तो आप आसानी से उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी, पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का ऐसा ही है जो आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स हैं लाइन के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में, तब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन कहेंगे। ठीक है, पक्का। पहला क्वेश्चन करें। आर यू रेडी? चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन तो और बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है। और जहां पे भी ना समझ में आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं कि इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with x axis, y axis and z axis, then find its direction cosines, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पक्का समझ में आ गया। चलिए आइए करते हैं। तो देखो हमें अल्फा दे रखा है, दिस इज सपोज अल्फा, दिस इज सपोज बीटा एंड दिस इज सपोज गामा। ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा चाहिए। ठीक है ना। कॉस अल्फा को आप एल बी बोलते हैं। ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, आपको याद रखना है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको हम शॉर्ट में एल, एम और एन भी बोलते हैं। एल एम एन। ठीक है ना। एल का मतलब कॉस अल्फा, एम मीन्स कॉस बीटा, एन मीन्स कॉस गामा। ठीक है ना। तो यहां से एल की वैल्यू जो हो जाएगी वो कॉस अल्फा हो जाएगी और यहां से मिलेगा कॉस 90। सबको पता होगा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप? 0। ठीक है ना। ऐसे अच्छा एल निकल आया, पहला डायरेक्शन कोसाइन निकल आया। दूसरा एम निकाल लीजिए, एम मीन्स कॉस बीटा। ठीक है ना। कॉस बीटा मीन्स कॉस 135। ठीक है ना। 135 कैसे निकलेगा? इसको आप बहुत तरीके से इसको निकाल सकते हो, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, कॉस 180 और माइनस कितना 45।
ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस का cot 45 डिग्री और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 1/√2। अच्छा, तीसरा आ जाओ, n का मतलब कितना, cos गामा का मतलब कितना हो जाएगा, n, तो यहाँ से n हो गया कितना, cos 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने L, M और N, ये जो 3 नंबर्स मिले ना, इन तीनों नंबर्स को फाइंड कर लिया है और यही तीनों नंबर्स आपके इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, इनका आपस में एक रिलेशन भी होता है, L² + M² + N²। इन सबको अगर आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, देखो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि L² + M² + N² की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। आप यहाँ रख के देख लीजिए। ठीक है ना, L की वैल्यू कितनी है, 0² प्लस इसकी वैल्यू 1/√2², है ना, माइनस में, और प्लस में ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 0 प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2, और इन तीनों का अगर ऐड करोगे तो आपको 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, उनके स्क्वायर्स का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, पक्का, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन करें, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहा है कि कोई लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल्स बनाती है। कैसा एंगल बनाती है, इक्वल एंगल्स बनाती है। तब आपको बताना है क्या, कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। आपसे क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से, आपसे कह रहा है अल्फा जितना है उतना ही बीटा है और उतना ही गामा है। ये तीनों एंगल्स इक्वल बनाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। मान लो मैंने इसको मान लिया एक्स, लेट मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहां से देखो, ध्यान से देखो, यहां से कितना मिल जाएगा आपको, बड़ा आराम से देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, बड़े आराम से देखेंगे। ठीक, यहां से आपको हो जाएगा कितना, तो यहां से कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा और इक्वल टू, चलो इसको एक्स मानते हैं। ठीक है ना, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ये L होता है, ये M होता है और ये N होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ध्यान से देखना, तो यहाँ से L² + M² + N² एक रिलेशन होता है हमेशा। इसकी वैल्यू मैंने कितनी ली है, x ली है, तो x² प्लस ये वाली, ये भी x² प्लस ये x² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x² इक्वल्स टू कितना, 1। तो यहाँ से x² इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/3। तो दिस इम्प्लाइज कितना मिलेगा आपको, x बराबर मिल जाएगा ±√3। तो 1/√3 यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, क्लियर है। तो आपको यहाँ से L की वैल्यू भी 1/√3 मिल जाएगी, M की वैल्यू भी 1/√3 मिल जाएगी और N की वैल्यू भी 1/√3 मिल जाएगी। यही आपके लाइन के डायरेक्शन क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाती है, बीटा एंगल और गामा एंगल बनाती है या इक्वल एंगल बनाती है, तो इस तरीके की सिचुएशन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन करें, रेडी, चलिए आइए थर्ड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज। कह रहा है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। ठीक है ना, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं और डायरेक्शन रेशियोज से आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो आइए सीख लेते हैं ये भी। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, कितने हैं, -18, 12 और -4। ठीक है ना, और इसका फिर हमें क्या करना है,
इससे हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो मान लो पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। जब भी आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हों और आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हों, ठीक है ना, तो क्या करो, इसके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, इन नंबर्स को डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या करेंगे, इनको अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या बोला समझिए ध्यान से, मैंने ये बोला है कि माइनस का 18 अपॉन अंडर रूट माइनस का 18 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 12 स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस का 4 स्क्वायर, ठीक है ना। इससे डिवाइड जब आप कर देंगे, ये कौन है, ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये डी आर्स हैं, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से डी सी चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, ठीक है ना, तो आपका पहला डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा ए अपॉन, अर्थात पहला नंबर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे दूसरा हो जाएगा 12 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स माइनस का 18 स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर मतलब माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसे तीसरा हो जाएगा कितना, माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट, ठीक है ना, माइनस 18 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर, है ना, और प्लस का माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस का 18 अपॉन, देखो अंडर रूट को सॉल्व कर लेते हैं, आइए यहाँ सॉल्व कर लें, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 144, इसका और होल स्क्वायर होता है 16, तो कितना हो गया, इसको ऐड कर लो, तो 4 10 14 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 1 7 1 8 हो गया, है ना, और 3 1 4, है ना, 4 हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये किसका, 22 का हो गया, है ना, ये 22 का स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ से कितना मिल जाएगा, 484 मिल जाएगा, ये मिल गया, कॉमा 12 अपॉन अंडर रूट में 484 मिल गया, और यहाँ से भी माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट में कितना मिल गया, 484 मिल गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 18 अपॉन ये 22 का स्क्वायर रूट होता है ना, यहाँ से हो जाएगा 12 अपॉन 22, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 22, कैंसिल हो जाए, काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन 9, इधर से इधर 11 और 6, इधर से 11 और इधर से 2, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा, माइनस का 9 अपॉन 11, दूसरा 6 अपॉन 11, थर्ड मिलेगा माइनस का 2 अपॉन 11, ठीक है ना। तो आपको ये कोई बात भी समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों और आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो क्या करें, आप अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस लगा के आप डिवाइड कर दें। आप कॉन्सेप्ट पहले याद करें, सबसे पहला काम है कॉन्सेप्ट, जैसे ए बी और सी अगर डी आर्स हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो आप इन सारे डी आर्स को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, जो भी नंबर्स मिलेंगे वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे, ठीक है। पक्की बात हो गई, समझ में आ गया आपको 100%, ठीक है ना। अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर्स बनेंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे, ठीक है ना। पक्का समझ में आ गया, चलें आगे, चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। आइए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास आज, ठीक है ना, और पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे, बिल्कुल आप लोग देखते जाइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 3 4 पहला पॉइंट, दूसरा -1 -2 और 1, और तीसरा कह रहा है 5 8 और 7, ठीक है ना, 5, 8, 7 कह रहा है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है ना। और इसको शो करिए, तो मान लो मैंने कहा ये पॉइंट ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ए बी और सी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से सीख लेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे और बी और सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे। अगर ए और बी और सी का डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ से कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। वैसे कोलिनियर पॉइंट दिखाने की बहुत सारी कंडीशंस आपने पहले से पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो डायरेक्शन रेशियो वाला होगा,
ठीक है ना। तो आपको पहले तो यही बात याद करनी है कि दो लाइंस, ठीक है ना, अगर दो लाइंस पैरेलल कब कहलाती हैं, जब उनके डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे कि हम ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। अगर ये प्रोपोर्शनल निकल आया, ठीक है ना, तो ये तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर, पक्का। तो आ जाओ, तो देखो डी आर्स ऑफ ए बी कैसे निकलते हैं, ये ऐसे निकलते हैं, देखना ध्यान से। ये निकलते हैं x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 से। अगर हम a और b निकाल लें तो यहाँ से बन जाएगा -1 कॉमा -2, ठीक है। y2 माइनस y1 मतलब -2 -3 और z2 माइनस z1 मतलब 1 माइनस का 4। तो यहाँ से बन जाएगा -3 -5 और -3, ठीक है ना। तो ये जो लाइन ए और बी के जो डायरेक्शन रेशियोज निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना, याद कर लेंगे हम लोग। अच्छा, फिर हम लोग क्या करें, बी सी का निकाल लेंगे, डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, ठीक है ना। वही फॉर्मूला याद करना आपको, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, कौन सा वाला, यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा कि इसमें से ये माइनस करना है, तो 5 माइनस और -1 कॉमा 8 माइनस और -2 कॉमा 7 माइनस 1। तो यहाँ से मिल जाएगा 6, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 10 और इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 6। अब इसको और इसको आपको नोटिस करना है, ठीक है। देखो प्रोपोर्शनल है या नहीं, जब इसमें इसका डिवाइड करोगे तो -1/2 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो -1/2 आएगा, और इसका अगर इसमें डिवाइड करोगे फिर से -1/2 आएगा। अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज सेम है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल कहलाएंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है और फिर बी है फिर सी है, तो ए बी का हमने निकाला और बी सी का निकाला, तो बी पॉइंट है कॉमन, ठीक है ना। तो पैरेलल की जगह पे हम कोलिनियर में चले जाएंगे, ठीक है ना। पक्का समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गया आपको, है ना। कोई अगर दो पॉइंट दे रखे हों, दोनों पॉइंट्स का अगर आपसे डायरेक्शन रेशियोज पूछा जाए तो कैसा फॉर्मूला, आपको क्या फॉर्मूला यूज होगा पता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, पक्का। चलें आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आइए। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल के वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं और हमसे कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन लाइक दिस, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आराम से समझा देते हैं, ठीक है ना। ए बी और सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं कितने, 3 5 -4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 1 और 2, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5 -5 और -2, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, तो देखो आराम से निकाल देंगे, सारी साइड्स के बताने हैं। तो हम देखो कितना काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी आर्स निकालेंगे, डी आर्स ऑफ ए बी निकालेंगे, ए और बी के वही फार्मूला x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है ना। ऐसे डी आर्स ऑफ बी सी निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। बताओ, रिपीट करो मेरे सामने, x2 माइनस x1 कॉमा बोलो y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऐसे डी आर्स ऑफ ए बी बी सी और सी है, ठीक है ना। इन सब के हम क्या करेंगे, डी आर्स निकाल लेंगे। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो, फिर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर ए बी और सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², ठीक है ना, कॉमा b अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी के, बी सी के और सी ए के क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो निकाल दो, आ जाओ, ठीक है ना। ए बी का निकालना है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो -4 आएगा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो फिर से -4 आएगा, और इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब बी से सी पे जाओ, तो बी से सी पे जाओगे तो इसमें से ये माइनस करना है तो -4 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करना है तो -6 आ जाएगा, और इसमें से अगर ये माइनस करना है तो -4 आ जाएगा। ठीक है ना? अब समझते हैं ना, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही सी ए के निकाल के दिखाओ, सी से लेकर ए तक की बात करोगे तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8, इसमें से जब ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 10, और इसमें से जब ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -2। अब आपको बता दिया मैंने कहा कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो हमें यही सब में करना है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करके आपको डीसीज मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रायंगल के तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस आप आसानी से निकाल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज आप लोग अच्छे से इसको शेयर करिए, ठीक है ना, सारे बच्चों तक पहुंच जाए।